नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। युवा एकता मंच पलामू के जिलाध्यक्ष संदीप सरकार और संजय वर्मन ने अगुआ आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना में खुलेआम लूट और अनियमितता का आरोप लगाया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पूरे जिले में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें फैला चुकी है, लेकिन विशेष रूप से छतरपुर प्रखंड के बगया पंचायत में फर्जी कागजात के आधार पर पात्रता नहीं होने वाले लोगों को आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। योग्य और जरूरतमंद लाभार्थी दर दर भटक रहे हैं, जबकि रसूखदार और दलालों की मिलीभगत से गलत लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। संदीप सरकार ने कहा कि हमारे पास पक्के सबूत हैं कि बगया पंचायत में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कई लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है, जबकि वे इस योजना के मापदंडों पर खरे नहीं उतरते। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि पंचायत स्तर पर बैठे अधिकारियों और बिचौलियों की मिलीभगत से ये गोरख धंधा वर्षों से चल रहा है। युवा एकता मंच ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग पलामू उपायुक्त और राज्य सरकार से की है। उन्होंने कहा कि अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो मंच चरणबद्ध आंदोलन करेगा और जरूरत पड़ने पर राजधानी रांची तक आंदोलन को ले जाएगा। सिर्फ आवास योजना ही नहीं, युवा एकता मंच ने सरकारी अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था को लेकर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिले के अस्पतालों में न तो डॉक्टर समय पर आते हैं, न मरीजों को दवाएं मिलती हैं। सिविल सर्जन को घेरते हुए उन्होंने कहा कि उनकी कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है और जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था हाशिए पर है। आवास योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। उसके बावजूद भी ग्रामीणों तक जन्मी लोगों को लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। आप देखिएगा, अगुआ आवास योजना या पीएम आवास योजना में जो योग्य ग्रामीण है वह वंचित रह जा रहे हैं। यह बात मैं पूरे पलामू का कर रहा हूँ। जब मैं फील्ड भ्रमण करता हूँ, गांव-गांव जाता हूँ, तो देखता हूँ कि जिनके घर के छत से पानी टपक रही है, जिनके घर पे ऊपर खपड़ा है, आज उन्हें आवास नहीं मिल पाया है। लेकिन वैसे लोग हैं जिनकी घर चकाचक है, जिनकी घर में पेंट पोचारा प्लास्टर किया हुआ है, वैसे लोग को पदाधिकारियों के मिली भगत से आवास की स्वीकृति कर दी जा रही है। इस संबंध में मैंने संबंधित कई स्थान पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक को सूचना भी दिया। उसके बावजूद भी आवास के मुद्दा पर अभी तक कोई सुधार नहीं है। देखिए, एक तरफ तो ग्रामीण विकास विभाग में लूट मची हुई है, जो सरकार की योजना ग्रामीणों को मिल नहीं रही है, और दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग जो एक मायने रखता है हेल्थ के लिए, उसमें भी इतनी बड़ी लचर व्यवस्था है कि आम जनों को, यहाँ के पलामू वासियों को, ग्रामीणों को भगवान भरोसे मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अस्पताल के पहले जो स्थिति थी कि डॉक्टरों की अनुपस्थिति, समय पे इलाज नहीं होना, मरीजों को दवा नहीं मिलना, वह तो चलती आ रही थी। लेकिन उससे बड़ी जो अभी प्रकाश में मामला आया है, बड़ी मुद्दा है कि अब लोगों को, मरीजों को मिलावटी दवाई भी मिल रही है, नकली दवा मिल रही है। यह एक बहुत बड़ी गंभीर मुद्दा है, और सिर्फ सदर हॉस्पिटल डाल्टनगंज में ही नहीं, बल्कि पलामू के विभिन्न अनुमंडलीय अस्पताल और सीएससी केंद्र में यह लचर व्यवस्था है। और यह इसलिए है क्योंकि यहाँ के सिविल सर्जन भ्रष्ट हैं, और इस पर हमारे माननीय मंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री महोदय को भी कोई ध्यान नहीं है। यदि उनकी कोई पहल होती तो मुझे लगता है कि पलामू का व्यवस्था आज ठीक होता है।